Hello everyone. This is Ankit Khare and you are watching my YouTube channel Udte Parinde. Guys, in this video we will learn so many words in the form of antonyms and synonyms, and these vocabulary words are very important for every competition exams, and I'm talking about spoken English also. So if you are a learner, so this video only for you. So watch this video till the end. ओके गाइस, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेगमेंट। तो वोकैबुलरी सिनोनिम्स का आज ये दूसरा दिन है। तो फर्स्ट वर्ड स्क्रीन में है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिए हुए वर्ड का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग जो बताता हो ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ से चूज करना है। तो ठीक है, विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, एग्जैक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आप देखिए क्या है, ग्रैंजर। ग्रैंजर, ठीक है। तो ग्रैंजर की मीनिंग हमें पता होना चाहिए। और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो दिस इज अ नाउन, और ग्रैंजर का मतलब होता है शान, वैभव, दौलत। इन सब चीज़ों के बारे में जो बोला जाता है वो होता है ग्रैंजर। ठीक है, एंड दिस इज अ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है, तो इनके भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो मैग्निफिसेंस का मतलब भी शान, वैभव ये होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें पता चल गया कि व्हाट इज द आंसर। ठीक है, बट हमें बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना चाहिए। ठीक, तो एडमिरेशन। तो एडमिरेशन मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड वार्म अप्रूवल, किसी की प्रशंसा करना एकदम जिंदा दिली के साथ, गर्मजोशी के साथ, उसको क्या बोलते हैं, एडमिरेशन। एंड थर्ड ऑप्शन इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब पता है आपको, खुशी। उसके बाद ऑ। तो ऑ का मतलब होता है डर और आश्चर्य के साथ किसी को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, ब्यूटीफुल। और ऑप्शन है हमारे सामने हैंडसम, एल्योरिंग, अपीलिंग, अट्रैक्टिव। ओके गाइस, तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और हैंडसम का मतलब भी होता है सुंदर। तो चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। तो हैंडसम का मतलब होता है सुंदर और ब्यूटीफुल का भी मतलब होता है सुंदर। अब बाकी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एल्योरिंग का मतलब होता है सेडक्टिव तरीके से किसी को मोह स्वरूप अपनी ओर आकर्षित करना, इसको क्या बोलते हैं, एल्योरिंग। उसके बाद अपीलिंग। तो अपीलिंग मतलब होता है हृदय स्पर्शी, हृदय को छू जाने वाला, उसको बोलते हैं अपीलिंग। और अट्रैक्टिव का मतलब भी क्या होता है गाइस, आकर्षित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का जो एक सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, हैंडसम होगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोलोजल। कोलोजल, ठीक है। और हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फेमस, विगोरस, एनर्जेटिक, एनॉर्मस। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलोजल। ठीक है, तो कोलोजल का मतलब होता है ग्रेट इन साइज, बहुत बड़ा। ओके, तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं किसकी मीनिंग ग्रेट इन साइज आ रही है। तो बिल्कुल देख लीजिए। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। फेमस का मतलब कुछ और ही होता है। और विगोरस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत। और एनर्जेटिक का मतलब भी क्या होता है, एनर्जी से भरा हुआ, शक्तिशाली। और एनॉर्मस का क्या मतलब होता है, ग्रेट इन साइज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लार्ज इन साइज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, एनॉर्मस, विल बी बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ कोलोजल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है पैराडॉक्स। और ऑप्शन है, हमें यहाँ पे सिनोनिम्स ढूंढना है, सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है पैराडाइज, क्वेश्चन, पजल, चैलेंज। अगेन पैराडाइज का मतलब सभी को पता होगा, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग।
ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो पैराडॉक्स दिया है उसका मतलब पता होना चाहिए। अ स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, अंतर विरोध, अपने आप में उलझन, ठीक है, अंतर विरोध, पैराडॉक्स का मतलब। अब देखिए पैराडाइज का मतलब सबको पता होगा, स्वर्ग, एनी प्लेस ऑफ कंप्लीट ब्लिस एंड डिलाइट एंड पीस, शांति से भरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस, ओके, जन्नत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पैराडाइज। तो पैराडॉक्स और पैराडाइज का कोई लेना देना है नहीं, है ना। पैराडॉक्स मतलब अंतर विरोध, उलझन होता है ना, और ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड भी कह सकते हैं इसको, और पैराडाइज अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो इसका कोई तालमेल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन, प्रश्न, पजल मतलब होता है पहेली, उलझन, चैलेंज मतलब चैलेंज मतलब होता है क्या बोलना चाहिए, चैलेंज 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 चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पजल मतलब होता है अपने आप में उलझ जाना, है ना, वही क्या होता है, अंतर विरोध। तो यहाँ पे बेस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो क्या होगा गाइस, हमारा ये पजल, ठीक है। तो पैराडॉक्स का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पजल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रेलिफरेट, प्रेलिफरेट, ओके। तो ऑप्शन हमारे सामने है प्रोलिटरेट, प्रोहिबिट, स्टिपुलेट, रिप्रोड्यूस। तो गाइस प्रोलिफरेट का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। तो प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, पैदा करना, संख्या में बढ़ना, वंश बढ़ना, उत्पन्न कर देना, संतान बढ़ाना, तादाद में बढ़ना, बच्चे जन्ना। कुल मिला के यहाँ पे जो प्रजनन वाली बात हो रही है ना, उसके बारे में हो रहा है, प्रोलिफरेट, है ना। अब ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है प्रोलिटरेट, प्रोहिबिट, स्टिपुलेट, रिप्रोड्यूस, ठीक है गाइस। इनकी मीनिंग हम लोग जान लेते हैं चारों ऑप्शंस के। प्रोलिटरेट का क्या मतलब होता है, लिटरेट, है ना, कुछ एडुकेटेड या लिटरेट, ऐसे इन सब के बारे में बात कर रहा है। साक्षर, समर्थक, है ना, इसका मतलब होता है। प्रोहिबिट मतलब होता है टू ऑफिशियली रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग, है ना, मतलब किसी चीज के लिए मना कर देना, प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट ऑफिशियली रूप से। उसके बाद स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, सौदा करना, सौदा तय करना, ठीक है। उसके बाद रिप्रोड्यूस मतलब होता है अपनी जैसी कॉपी तैयार करना, मेक अ कॉपी ऑफ और इक्विवेलेंट ऑफ। तो पैदा करना, संख्या में बढ़ना, वंश बढ़ना, उत्पन्न कर देना, संतान बढ़ाना, तादाद में बढ़ना, बच्चे जन्ना, ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन ही है। तो यहाँ पे बेस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो गाइस हमने 5 वर्ड और उनसे रिलेटेड 4 ऑप्शंस लिए, तो लगभग हमने यहाँ पे 20 वर्ड्स लर्न कर लिया है। और नाउ चेक योर सबकॉन्शियस माइंड। तो गाइस सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ हमारे दिमाग में कॉन्शियस माइंड में आ जाती है एक्टिवली तरीके से, जब हमको ज़रूरत पड़ती है ना। मान के चलो हमने कहीं चाबी रख दिया है, अब वो एक्टिव माइंड ने उसको कैच कर लिया और वो चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, कि चाबी हमने कहाँ पे रखा था, हमने किसी भी गाड़ी की, दरवाजे की, कुछ की भी, और जब हमको ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छे से सेट नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे ही हमने इन वर्ड्स को लर्न किया है और इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ। तो अगर आप चाहें तो कमेंट पे लिख सकते हैं या पेपर पेन लीजिए और उस पर ज़रूर लिखिएगा ये 5 से 20 वर्ड्स कैसे बने हैं, और इन वर्ड्स की मीनिंग आपको लिखना चाहिए और डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना चाहिए। इफ़ you use these words in daily conversation, this will be very beneficial for you, okay guys। चलिए फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने पैराडॉक्स, इसकी मीनिंग लिखना है। उसके बाद प्रोलिफरेट, उसके बाद एनॉर्मस, विगोरस, स्टिपुलेट, कोलोजल, अपीलिंग, एल्योरिंग, इंसेप्शन, ओके गाइस। तो ये सारे वर्ड की मीनिंग आप लोग प्लीज़, अगर आप चाहते हैं, प्लीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो वोकैबलरी है बहुत अच्छा हो जाए आपका स्ट्रॉन्ग, तो इसको आपको कॉपी में लिखना ही चाहिए और सेंटेंस पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है गाइस।
बहुत सारा धन्यवाद, दिल की गहराई से आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अच्छे से इस वीडियो को अंत तक के देखा, बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन को पाना अपने मोबाइल में, लैपटॉप में नोटिफिकेशन के थ्रू, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए थॉट्स के साथ। थैंक यू सो मच।